पॉडिस्तान में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हम समसामयिक मामलों और उलझे हुए विषयों पर चर्चा करते हैं, उन्हें आपके लिए आसान बनाते हुए। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। आज हम उस उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक नया लैपटॉप चुनते वक्त अक्सर सामने आती है। बिल्कुल, कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम, स्टोरेज। और अब ये एनपीयू क्या भला है? इतने सारे विकल्प, सही चुनना वाकई मुश्किल हो सकता है। सही बात है। क्या एक स्टूडेंट, एक गेमर और रोजमर्रा के काम करने वाले की जरूरतें सच में इतनी अलग होती हैं? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं उनसे जो एक साथ कई सारे काम निपटाते हैं, मल्टीटास्कर्स। इनके लिए लैपटॉप में क्या देखना सबसे जरूरी है? देखिए, मल्टीटास्कर्स के लिए ना एक संतुलित मशीन सबसे अच्छी रहती है। प्रोसेसर बहुत हाई एंड ना भी हो तो चलेगा, एक मध्य स्तर का जैसे इंटेल कोर i5 या AMD Ryzen 5 रेंज का काफी होता है। आजकल वो नए वाले भी आ रहे हैं ना, स्नैपड्रैगन एक्स। हाँ हाँ, वो कोपायलट प्लस पीसीज के लिए वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। रैम की बात करें तो 8 GB से 16 GB ज़रूरी है, ताकि ब्राउज़र में कई टैब और ऐप्स एक साथ बिनाट के चल सकें। हाँ, वो एक साथ 10 टैब खोल कर रखने की आदत। और स्टोरेज, आजकल तो सब क्लाउड पे रखते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए स्टोरेज 128 GB से लेकर 1 TB तक हो सकती है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि फाइल्स कहाँ सेव करनी है ज़्यादातर। अच्छा। और हाँ, आजकल लैपटॉप में NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रहा है। एनपीयू। हाँ, ये छोटे-मोटे AI वाले काम जैसे वीडियो कॉल में बैकग्राउंड ब्लर करना या आवाज़ साफ करना, ये तेज़ी से कर देता है। मतलब मेन प्रोसेसर पर लोड कम पड़ता है। ओके, ये तो बढ़िया है। और स्क्रीन? डिस्प्ले के लिए FHD मतलब फुल HD रेजोल्यूशन आमतौर पर काफ़ी अच्छा रहता है इनके लिए। ठीक है। छात्र भी तो एक तरह के मल्टीटास्कर ही होते हैं, हाँ। पर क्या उनकी ज़रूरतें थोड़ी अलग हैं? हम्म, काफ़ी मिलती-जुलती हैं। प्रोसेसर वही मध्य स्तर का काफ़ी है, लेकिन छात्रों को अक्सर मतलब रिसर्च, नोट्स, प्रोजेक्ट्स के लिए शायद ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़े। हाँ, फाइल्स सेव करनी होती हैं। बिल्कुल। तो 256 GB से 1 TB या शायद उससे भी ज़्यादा। और रैम भी थोड़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। 16 GB या उससे ऊपर सोच सकते हैं। और वो सिक्योरिटी फीचर्स? हाँ, उनके लिए विंडोज़ हेलो जैसे फीचर यानी फिंगरप्रिंट या चेहरे से पहचान कर लॉगिन करना काफ़ी सुविधाजनक हो सकता है। और अगर कोई डिज़ाइन या आर्ट्स का छात्र है, तो नोट्स या ड्राइंग के लिए टच स्क्रीन वो वाकई काम की चीज़ साबित हो सकती है। और शायद वजन और बैटरी लाइफ भी उनके लिए ज़्यादा मायने रखती होगी, कॉलेज या स्कूल ले जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पोर्टेबिलिटी और लंबी चलने वाली बैटरी ये छात्रों के लिए अक्सर बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब आते हैं उन लोगों पर जो लैपटॉप पर रचनात्मक काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर। इनके लिए मामला थोड़ा गंभीर हो जाता होगा। हाँ, यहाँ ग्राफिक्स क्षमता सबसे अहम है। प्रोसेसर मध्य स्तर का ठीक है, पर रैम कम से कम 16 GB तो होनी ही चाहिए, खासकर वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए, जिसमें बहुत मेमोरी लगती है। हम्म। स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए, 256 GB से 1 टेराबाइट या उससे भी ज़्यादा। हम्म। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क आता है DGPU से, डीजीपीयू? यानी डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक अलग शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड होता है, जैसे NVIDIA GeForce RTX या AMD Radeon RX सीरीज का। ये भारी ग्राफिकल काम आसानी से संभाल लेता है, जो प्रोसेसर के साथ आने वाला सामान्य ग्राफिक्स नहीं कर पाता। अच्छा। डिस्प्ले भी बेहतर चाहिए होती है, QHD या 4K रेजोल्यूशन, मतलब स्क्रीन पर तस्वीर बहुत ज्यादा साफ और डिटेल दिखेगी। लेकिन ये सब तो फिर महंगा पड़ता होगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छी ग्राफिक्स क्षमता वाले लैपटॉप्स अक्सर महंगे होते हैं, तो यहाँ बजट और ज़रूरत में एक संतुलन बनाना ज़रूरी हो जाता है। और गेमर्स, उनकी दुनिया तो बिल्कुल अलग है। हम्म। वहाँ किन बातों पर गौर करना पड़ता है? गेमर्स के लिए तो भाई परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। यहाँ टॉप टीयर प्रोसेसर चाहिए होता है, जैसे? जैसे इंटेल कोर i7, i9 या AMD Ryzen 7 और 9 सीरीज। रैम भी ज़्यादा, 16 GB से शुरू होकर 64 GB तक भी जा सकती है। बाप रे। स्टोरेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गेम्स 100 GB से भी ज़्यादा जगह ले लेते हैं। हाँ, ये तो है। तो 512 GB से 2 TB या उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। शक्तिशाली DGPU तो चाहिए ही चाहिए, अनिवार्य है। और हाँ, डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट देखा जाता है। हाई रिफ्रेश रेट मतलब स्क्रीन कितनी तेज़ी से अपडेट होती है प्रति सेकंड। इससे गेम प्ले बहुत स्मूथ लगता है, खासकर तेज़ एक्शन वाले गेम्स में। आजकल एआई और कोपायलट प्लस पीसीज की बड़ी धूम है। जो लोग खास तौर पर इन एआई क्षमताओं का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें लैपटॉप में क्या देखना चाहिए? देखिए, AI पे फोकस करने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है एक ताकतवर NPU,
कोपायलट प्लस पीसीज में ये कम से कम 40+ TOPS का होता है। TOPs ये क्या है? टॉप्स यानी ट्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड। ये एनपीयू की एआई प्रोसेसिंग स्पीड मापने का तरीका है। जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर एआई परफॉर्मेंस मिलेगी। प्रोसेसर भी एआई के लिए अनुकूलित होना चाहिए, जैसे नए राइजन एआई या कोर अल्ट्रा आ रहे हैं। ओके। रैम कम से कम 16 GB और स्टोरेज 256 GB से 1 टेराबाइट या ज़्यादा होनी चाहिए। आखिर में वो लोग जो लैपटॉप मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए लेते हैं, फिल्में देखना, गाने सुनना वगैरह, इनके लिए बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं होती। मध्य स्तर का प्रोसेसर, 8 GB से 16 GB रैम काफ़ी है। ठीक है। स्टोरेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से 256 GB से 1 टेराबाइट तक रख सकते हैं। हाँ, यहाँ स्क्रीन की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि मनोरंजन का मज़ा तो देखने में ही है। तो एक अच्छी FHD या QHD डिस्प्ले या शायद OLED स्क्रीन जिसमें रंग ज़्यादा चटकीले और काले रंग एकदम गहरे दिखते हैं, वो एक्सपीरियंस को काफ़ी बेहतर बना देगी। तो हमने अलग-अलग तरह के यूजर्स की ज़रूरतें समझी। कुल मिलाकर फैसला लेते वक्त किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत पहचानें। आप लैपटॉप से करना क्या चाहते हैं? प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये तो देखनी है। हाँ। लेकिन अगर आप गेमिंग या कंटेंट क्रिएशन जैसा कुछ भारी काम कर रहे हैं, तो शक्तिशाली DGPU ज़रूरी है। अगर आप AI फीचर्स का खूब इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो NPU की क्षमता देखें, वो TOPS वाला आंकड़ा। ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप लेने का भी कोई मतलब नहीं, पैसे बर्बाद होंगे। और ज़रूरत से कम वाला लेंगे तो काम अटकेंगे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही संतुलन बनाना ही सबसे सही तरीका है। आज हमने लैपटॉप चुनने की इस पहेली को सुलझाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे AI हमारी तकनीक का हिस्सा बन रहा है, खास करिए NPU और कोपायलट प्लस PCs के आने से, क्या आपको लगता है कि भविष्य में हर तरह के यूजर्स के लिए आइडियल लैपटॉप की परिभाषा ही बदल जाएगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, कह सकते हैं कि भविष्य के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस आज से काफ़ी अलग हो सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये चर्चा उपयोगी लगी तो पॉडिस्तान YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ। आप हमें अपने रिव्यू दे सकते हैं और अगले विषयों के लिए सुझाव भी भेज सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।